हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का सफ़र। एक दफ़ा की बात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच खुतबा दे रहे थे। उनका खुतबा बहुत असरदार था और लोग उनसे बहुत मुतासिर हुए। खुतबे के बाद एक शख्स ने उनसे पूछा, या नबी अल्लाह, क्या इस दुनिया में आपसे भी ज़्यादा कोई आलिम है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस यकीन के साथ कि वो अल्लाह के नबी हैं और सबसे ज़्यादा इल्म उनके पास है, जवाब दिया, नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई आलिम नहीं है। अल्लाह ताला को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह जवाब पसंद नहीं आया, क्योंकि अल्लाह ही सबसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। अल्लाह ने उन पर वही नाजिल फरमाई और फरमाया, ए मूसा, हमारे बंदों में से एक बंदा है जो आपसे भी ज्यादा इल्म रखता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी गलती मानी और अल्लाह से उस बंदे के पास जाने की इजाजत तलब की ताकि वो उससे इल्म हासिल कर सकें। अल्लाह ने फरमाया, वो दो समंदरों के मिलने की जगह मजमाउल बहरैन पर मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक साथी यूशा बिन नून को साथ लिया और एक भुनी हुई मछली को सफर के लिए तोशा के तौर पर लिया। उनसे कहा गया था कि जहां मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए, वही जगह उनके मिलने की होगी। लंबा सफर करते हुए वो मजमाउल बहरैन पहुंचे। एक जगह आराम करने के लिए रुके। उस वक्त मछली थैले से गिरकर जिंदा हो गई और चलती हुई समंदर में चली गई। यूशा बिन नून ने ये देखा, लेकिन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। जब वो आगे बढ़े और थक गए, तब हजरत मूसा ने यूशा से कहा, हमें हमारा खाना दो, हम थक गए हैं। यूशा बिन नून को तब मछली याद आई और उन्होंने शर्मिंदगी से कहा, या नबी अल्लाह, जब हम उस चट्टान के पास थे तब मछली जिंदा होकर समुंदर में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया था। हजरत मूसा ने फौरन पहचान लिया कि यही वो जगह है जहां उन्हें खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना था। वो उसी राह पर वापस लौट गए। वहां उन्होंने एक शख्स को देखा जो चादर ओढ़े हुए था। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस जमीन पर सलाम कहां से? हजरत मूसा ने अपना तारुफ कराया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इज़राइल के मूसा? हजरत मूसा ने कहा, हाँ। फिर उन्होंने आगे कहा, क्या आप मुझे अपने इल्म में से सिखाने के लिए साथ ले सकते हैं जो आपको सिखाया गया है? खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मूसा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह ने मुझे सिखाया है जो आप नहीं जानते, और आपके पास एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह ने आपको सिखाया है जो मैं नहीं जानता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो जब तक मैं आपको किसी चीज के बारे में खुद ना बता दूं, तब तक आप सवाल नहीं करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए और उनका सफर शुरू हुआ। वो समुंदर के किनारे चलते रहे जब तक कि उन्हें एक कश्ती मिली। कश्ती वालों ने खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचाना और उन्हें बिना किराए के कश्ती में बिठाने की इजाजत दे दी। जैसे ही कश्ती बीच समुंदर में पहुंची, खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी ली और कश्ती में छेद कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखकर फौरन कहा, आपने कश्ती में छेद कर दिया, आपने इसे डूबने के लिए किया है, आपने बहुत ही बुरी हरकत की है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे मेरी भूल पर मत पकड़िए और मेरे काम को मुश्किल मत बनाइए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और वो आगे बढ़ गए। जब वो कश्ती से उतरकर आगे बढ़े तो उन्होंने एक लड़के को दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को पकड़ा और उसे मार दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से कहा, आपने एक मासूम जान को कत्ल कर दिया जबकि उसने किसी को नहीं मारा था। आपने बहुत ही बुरा काम किया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं इसके बाद कोई सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ मत रखिए। अब आप मेरी तरफ से एक उज़र यानी एक्सक्यूज पा चुके हैं। उनका सफर जारी रहा जब तक कि वो एक बस्ती में पहुंचे। उन्होंने बस्ती वालों से खाना मांगा, लेकिन उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया।
जब वो वहां से जाने लगे तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार देखी जो गिरने वाली थी और उन्होंने बिना किसी मजदूरी के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, ये लोग जिन्होंने हमें खाना तक नहीं दिया, आपने उनके लिए दीवार बनाई? अगर आप चाहते तो इस काम के लिए उनसे मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब ये मेरे और आपके बीच जुदाई का वक्त है। अब मैं आपको उन चीजों के पीछे की हिकमत बता दूं जो आपके लिए सब्र करना मुश्किल था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने बताया, कश्ती जहां तक कश्ती का ताल्लुक है वो कुछ गरीब लोगों की थी जो समंदर में काम करते थे। उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। मैंने कश्ती में छेद इसलिए किया ताकि वो खराब हो जाए और बादशाह उससे ना छीन सके और बाद में वो लोग उसे ठीक कर सकें। और जहां तक उस लड़के का ताल्लुक है, उसके माँ बाप नेक थे और मुझे डर था कि वो लड़का बदलकर उन्हें बुराई और कुफ्र की तरफ ले जाएगा, इसलिए मैंने उसे मार दिया ताकि अल्लाह उन्हें उससे बेहतर, पाकीज़ा और ज्यादा मोहब्बत करने वाली औलाद दे। और जहां तक दीवार का ताल्लुक है, वो उस बस्ती में 2 यतीम लड़कों की थी। उसके नीचे उनके बाप का दफन किया हुआ खजाना था। उनका बाप एक नेक आदमी था, इसलिए आपके रब ने चाहा कि वो लड़के बड़े हो जाएं और अपना खजाना निकाल सकें। ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था। ये सब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आया कि खिद्र अलैहिस्सलाम के हर अमल के पीछे अल्लाह की मर्जी और एक गहरा मकसद था जो ज़ाहिरी तौर पर समझ से बाहर था। इस सफ़र से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है और हर वाक़ये के पीछे एक हिकमत होती है, चाहे वो हमारी समझ से बाहर ही क्यों ना हो। इस कहानी का सबक यह है कि ज़िंदगी में जब अजीब और समझ से बाहर चीज़ें होती हैं तो हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ के पीछे एक बेहतरीन मंसूबा रखता है।